आइए हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें यहाँ जोड़ा। परमेश्वर पिता इस बात का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आराधना प्रार्थना करने में आप हमारी मदद सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। इस आराधना से परमेश्वर पिता हर एक जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। हर एक जीवन परमेश्वर पिता जो आपके पास आए हैं परमेश्वर पिता, आपसे आशीष पाने वाला बन सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो है। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य वो
सैफी परमेश्वर पिता, हर एक जीवन परमेश्वर पिता, हर एक जीवन जो कमजोरी में है परमेश्वर पिता, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जीवन जो बीमार है परमेश्वर पिता, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जिसके काम रुके हैं परमेश्वर पिता, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप सबको चंगा करते हैं परमेश्वर पिता, आप सबको बल देते हैं परमेश्वर पिता, और आप सबको परमेश्वर पिता उनके रुके कामों को परमेश्वर पिता आप आशीष दे के चलाते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हमें अपने पास आने का मौका दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई
हम घटने वाले बने परमेश्वर पिता, और हमारे जीवन में आप बढ़ने वाले बन सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. It's good to see all of you in this house of the Lord, worshiping the Lord. आज फिर से आप सभी के जीवनों को हम परमेश्वर में स्तुति और आराधना में देखते हुए हमें खुशी हो रही है। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने मनों को, अपने शरीरों को, अपने सरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरे जीवन से निजी रूप से बात करें। Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर। आप प्रभु चमत्कार करने वाले, अद्भुत सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, आप प्रभु चंगाई देने वाले, आप रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु पापियों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे देश को चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास आते हैं और अपने अपने जीवनों को आपके पास लाते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम में से हर एक के जीवन को छूइए परमेश्वर। हम में से हर एक के दिलों से बात कीजिए परमेश्वर। आज हमारे मन प्रभु आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वो विचार, हर एक वो कल्पना जो मसीह यीशु के वचन के विरोध में उठती है, आज यीशु के नाम से वो बांध कर प्रभु आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें आपके वचन को सुनने में प्रभु, उसको समझने में और उस पर चलने में अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, आप हमारी सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ इस समय को और यहाँ पे मौजूद हर एक जीवन को, चाहे वो YouTube के माध्यम से है, चाहे वो Zoom के माध्यम से है, चाहे वो Facebook के माध्यम से है, हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु, हम में से हर एक के जीवनों को छूइए, हर एक की परिस्थितियों को, हर एक के हालात को छूइए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु स्वतंत्रता दीजिए परमेश्वर, आजादी दीजिए प्रभु, हमें आपको प्यार करने के लिए प्रभु, हमें आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए, हमें आपके वचनों पे चलने के लिए आजाद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आप हमारे सोचने, समझने और मानने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। इस विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो है कैसे हम दो बातों को अपने जीवन में, दो बातों से जय प्राप्त करेंगे। और वो दो शब्द जो आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जिससे आज हर एक विश्वासी, हर एक अविश्वासी, हर एक प्रभु को जानने वाला या ना जानने वाला जो संघर्ष कर रहा है, वो है डर और चिंता है। परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है वो हमेशा हमें डर और चिंताओं से जयवंत होने के लिए बात करता है। आज चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए, चाहे आप लोगों की बात सुन लीजिए, चाहे आप घर से बाहर जाकर किसी को कॉल कर लीजिए, ये दो शब्द आपको सुनाई देंगे, डर और चिंता। चाहे वो कोरोना वायरस का डर हो, चाहे वो अस्पतालों के लिए डर हो, चाहे ऑक्सीजन मिलने के लिए ना मिलने के लिए डर हो, चाहे मृत्यु का डर हो, चाहे हमारे परिवारजनों को खोने का डर या चिंता हो, हमारे बच्चों के लिए हमारा डर या चिंता हो, नौकरियों के लिए डर या चिंता हो, हमारे इनकम के साधनों के लिए डर या चिंताएं हो, भविष्य के लिए डर या चिंताएं हो, पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए डर या चिंताएं हो, तीसरे वेव के लिए, चौथे वेव के लिए डर या चिंताएं हो,
रिश्तों के लिए डर या चिंता है, वो परिवार के लिए, वैक्सीन के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, या विफलता के लिए या सफलता के लिए। आज संसार और हर अविश्वासी और विश्वासी डर और चिंताओं से संघर्ष कर रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? क्या आप और मैं जो प्रभु को जानने वाले हैं वो क्या इसी डरों और चिंताओं में जीते रहे? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है? आज हम पहले परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की इच्छा समझेंगे और फिर उस डर से, उस चिंताओं से कैसे बाहर आना, उस बारे में हम समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए, इससे पहले कि हम डर और चिंताओं को कैसे अपने जीवन से हटाएं, इससे पहले हम ये समझे कि परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है। आइए इस समय फिलिपियों की पत्री चैप्टर 4 उसका 6 और 7 वचन देखते हैं। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 4 उसका 6 और 7 वचन देखते हैं। फिलिपियों की पत्री, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 सेज, किसी भी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनम्रता से और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। फिलिपियों 4 का 7 कहता है, और परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हैं, आपके हृदय और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता हम और आप जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं वो चिंताओं में रहे। क्यों परमेश्वर नहीं चाहता हम चिंताओं में रहे? पहला पत्रस चैप्टर 5 और उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 एंड वर्स 7, आप परमेश्वर के सामर्थ के हाथ के नीचे विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 और 7 सेज, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि उसे, परमेश्वर को आपकी चिंता है। क्यों हमें चिंता नहीं करनी? क्योंकि एक परमेश्वर है जो आपकी और मेरी चिंता या परवाह करता है, आपसे और मुझसे प्यार करता है। आज हम डर के बारे में देखेंगे। क्या परमेश्वर चाहता है हम डरों में जिए? यशाया चैप्टर 41, आइज़ाया 41, आइज़ाया 41 का 10 और 13 वचन पढ़ेंगे। यशाया चैप्टर 41 उसका 10 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, डर से यहां वहां मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सुदृढ़ या मजबूत करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 41 का 13 यानी कि 41 का 13 वचन पढ़ेंगे यशाया का, क्योंकि मैं तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को संभालता हूं, मैं ही तुझसे कहता हूं मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप और मैं अपने डरों में जिए, जैसे प्रभु को नहीं जानने वाले लोग जीते हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो यशाया चैप्टर 43 उसका 1 वचन पढ़ेंगे। यशाया, आइज़ाया 43 वर्स 1, ओ याकूब तेरा रचने वाला, ओ इज़राइल तेरा गढ़ने वाला, प्रभु अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे छुड़ाया है और तू मेरा है। और उसी का दूसरा वचन कहता है, जब तू समुद्र पार करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा,
जब तू नदियों से होते हुए जाएगा तब नदियां तुझे डुबो ना सकेगी। यदि तू आग पर चलेगा तो भी तू नहीं जलेगा, लपटें तुझे भस्म ना कर सकेगी। और अगर आगे वचन पढ़ेंगे यशायाह 43 का 3, क्योंकि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाने वाला इज़राइल का पवित्र परमेश्वर हूं। मैंने तेरे विमोचन के मूल्य में मिस्र देश दिया है, तेरे बदले इथियोपियों और सबा देश दे दिए। परमेश्वर का वचन कहता है हम ना डरे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें सभी परिस्थितियों से, सभी हालातों से बचाने वाला परमेश्वर है। दूसरा तिमोथी चैप्टर 1 उसका 7 कहता है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा प्रदान की है। परमेश्वर ने हमें डर वाली आत्मा नहीं दी है। आज आप अगर भविष्यवाणियों को सुनकर, समाचारों को सुनकर, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट को सुनकर आप और मैं डर और चिंताओं में जी रहे हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा देता है, जैसे यहोशू के पुस्तक चैप्टर 1 के 9 में आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, याद रख मैंने तुझे यह आज्ञा दी है, शक्तिशाली और साहसी बन, भयभीत मत हो, निराश मत हो। आज परिस्थितियों से निराश हो, ये परमेश्वर हमसे आशा नहीं रखता। वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। आज हम परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले समझे कि ना तो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानकर, आप परमेश्वर को जानकर इस डर और इस चिंताओं के माहौल में या डर या चिंताओं को अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा होने दें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो हमें यह भी समझना जरूरी है कैसे हम इस डरों से, इन चिंताओं से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें यह बात समझनी जरूरी है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या कर सकता है और परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या योजना रखता है। आज हम एक वचन से, एक पैराबल से, एक कहानी से या परमेश्वर के वचन में एक दृष्टांत है जिससे हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें अपने डरों से बाहर लाता है, क्या क्या कर सकता है वो, ताकि आप और मैं अपने अपने डरे और चिंताओं से बाहर आए। आइए आज का वचन जो कि लूका चैप्टर 5 में है, आज हम लूका चैप्टर 5 का 2 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 5 उसका 2 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। वचन कहता है उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुआरे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अगर मछुआरों कौन थे आप जानना चाहते तो पतरस, यूहन्ना और उनके भाई थे जो मछुआरे थे, वो जाल धो रहे थे। तीसरा वचन कहता है यीशु उनमें से एक नाव जो सिमोन की थी उस पर चढ़ गया और उन्होंने उससे कहा नाव को किनारे से कुछ दूर गहराई में ले चल। इसके बाद वह बैठ गए और नाव से लोगों को शिक्षा देने लगे। नाव और जब उपदेश समाप्त करने के बाद यीशु ने सिमोन से कहा नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। सिमोन ने उत्तर दिया स्वामी, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर इतनी अधिक मछलियां जाल में फंस गई कि उनका जाल फटने लगा। 7 वचन कहता है उन्होंने दूर की नाव से अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर उनकी सहायता करें और वो आए
और उन दोनों नावों को मछलियों से इतनी भर लिया कि नाव डूबने लगी। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये सारे बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, जो मछुआरे थे और उनका खुद का व्यापार था। लेकिन जब यीशु से वो मिले तब उनके जीवन में क्राइसिस यानी कि समस्याएं चल रही थी। रात भर उन्होंने जाल डाल के मछलियां पकड़ने की कोशिश की थी, उनके हाथ में कुछ ना लगा था और उनके जीवन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। क्यों? क्योंकि रात भर की मेहनत के बाद कुछ हाथ ना लगा, वो निराशा में थे और उनके जीवन में जो आज वो जाल हो रहे थे, लेकिन उनके माइंड में चल रहा था कि कैसे हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। जैसे आपके और मेरे जीवन में अभी हम सवाल उठ रहे हैं कि कैसे हम ये करेंगे, कैसे हम इससे बचेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे हम इस समस्या को हैंडल करेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो प्रदान करेंगे। ये सब सवाल उनके अंदर भी चल रहे थे, जो आपके और मेरे अंदर चल रहे थे। वो भी डर का सामना कर रहे थे, वो भी चिंताओं से भरे हुए थे जब यीशु उनके जीवन में आया। और यीशु हमेशा जब डर और चिंताएं होती है तब आपके और मेरे जीवन में आना चाहता है। एक समय था जब इजराइल्स डर से भरे हुए थे फेरो की वजह से, क्योंकि फेरो ने आज्ञा दी थी हर एक मेल चाइल्ड को यानी कि पुरुष बच्चा जो पैदा होता है उसे नाइल नदी में फेंक दो, और चिंताओं से भरे हुए थे। लेकिन तब भी परमेश्वर उनकी सहायता के लिए आया और मूसा को भेजा। आज आप और मैं कितनी भी समस्या से घिरे हो, कितने भी डरों से घिरे हो, कितनी भी चिंताओं से भरे हो, आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आता है जब वो देखता है आप और मैं डर में और चिंताओं में डूबे पड़े हैं, और वो अपने आप को उस परिस्थितियों के ऊपर चलकर वो आता है। जब खेते खेते, वचन कहता है नाव खेते खेते चेले थक गए थे क्योंकि लहरें सामने थी, तब यीशु उस लहरों पर चलकर उनके पास आया और वो उनको देखकर डर गए। लेकिन यीशु ने कहा मैं हूं, डरो मत। और यीशु का वचन कहता है वो नाव में आया और नाव उसने किनारे पे पहुंचा दी। हर बार परिस्थितियों को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में आता है जब हम डरों में और चिंताओं में घिरे रहते हैं। आज हमें 2-3 बातें समझने की जरूरत है। जहां वो मछलियां पकड़ रहे थे वहां पे हिस्टोरियन लिखते हैं कि वो सी ऑफ गैलीली यानी कि गलील का छोटा सा समंदर है, और वो गलील का समंदर आज भी पानी इतना क्लियर है कि आप क्लियरली उसके एंड तक देख सकते हैं कि मछलियां हैं कि नहीं। इतना क्लियर पानी है, और 2000 साल पहले की बात है तो शायद पानी अभी के समय से बहुत क्लियर रहा होगा। और यहां पे दिन में मछलियां पकड़ना असंभव था। क्यों? क्योंकि दिन में अगर पानी क्लियरली देख सकते हो, आप पूरे नीचे के तलवे को क्लियरली देख सकते हो, तो मछलियां भी क्लियरली जाल को देख सकती है जो आप डालते हो। इसलिए दिन में मछली पकड़ना असंभव था, क्योंकि मछलियां डाले हुए जाल को क्लियरली देख सकती थी, और कभी भी वो देखे हुए जाल में मछलियां नहीं फंसती। और सारे मछुआरे ये जानते थे, इसलिए रात में पूरी रात वो मेहनत करते थे और मछलियां पकड़ने के लिए कोशिश करते थे। और दूसरी बात जो गलील के समंदर के बारे में हमें जानना जरूरी है वो है कि एक नदी आकर उस समंदर में मिलती है,
और नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि मछलियां जो है वो गहराई में जाकर नहीं, मछुआरे जो है वो किनारे पर रहकर थोड़े से अंदर जाकर ही मछलियां पकड़ लेते थे, क्योंकि अगर गहराई में जाएंगे तो नदी का जो फोर्स था, नदी का जो करंट था, वो मछलियों को जाल समेत और नाव समेत उनको डुबो देगा। इतना वो नदी का प्रवाह स्ट्रॉन्ग रहता था। इसलिए गहराई में जाकर मछलियां पकड़ना दूसरी इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि दूसरी असंभव बात थी। इसलिए मछुआरे क्या करते थे, थोड़ा सा कॉर्नर पे जाकर अपनी दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड पे जाल डालते थे। यीशु ने यहां पे कहा तुम बाईं ओर जाल डालो, राइट साइड पे जाल डालो। और इसलिए 3 इम्पॉसिबल सिचुएशन दी। एक, यीशु ने कहा दिन में मछलियां पकड़ने जाओ। दूसरा, यीशु ने कहा गहराई में जाके मछलियां पकड़ो। तीसरा, यीशु ने कहा जाल को तुम्हारे सीधे हाथ पे डालो जहां पे पानी का बहाव बहुत तेज है। और आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत असंभव चीजें आपको और मुझे लग रही हैं। वो प्रोफेशनल मछुआरे थे, जानते थे कि सिर्फ रात में ही मछलियां पकड़ी जाती है। प्रोफेशनल मछुआरे थे, उनको पता था कि नदी का बहाव बहुत तेज है, अगर हम गहराई में जाके मछलियां पकड़ेंगे तो जाल भी ले जाएगी मछलियां, हमें बोट भी ले जाएगी और हम भी डूब मरेंगे। और तीसरी बात, कभी भी सीधे हाथ पे जाल नहीं डालते थे। लेकिन यीशु जब उनके जीवन में आया तो उन्होंने 3 बातें जो असंभव थी, जिससे मछलियां पकड़ना इम्पॉसिबल था, वो करने को उनको कहा। आज यीशु आपके और मेरे जीवन में आकर कई बातें बोलता है, आप और मैं ये करें, और हमें लगता है ऐसा करना तो मूर्खता है। फिर मछुआरों ने भी, समौन पतरस ने क्या कहा, हमने पूरी रात कोशिश की है परमेश्वर, स्वामी रात में मछलियां नहीं पकड़ी तो दिन में कहां, जब मछलियां जाल को देख सकती है कहां से फंसेगी। उसने कहा हम तो किनारे पर रहकर मछलियां नहीं पकड़ पा रहे, और तू बोल रहा है, तू गहराई में लेकर मछलियां पकड़ने को बोल रहा है। हम लेफ्ट साइड पे जाल डालते हैं, तू कहता है तू राइट साइड पे जाल डाल। ये तीनों असंभव है, कभी मछलियां हाथ में नहीं आएगी। प्रोफेशनल नॉलेज, आज आपको और मुझे बुद्धि और ज्ञान बहुत हो सकता है। परमेश्वर ऐसा करने से कभी ये नहीं होगा, ऐसा करने से कभी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, ऐसा करने से मैं कभी चंगाई नहीं पाऊंगा, ऐसा करने से मुझे ये समस्या को मैं अपने परिवार में नहीं रोक पाऊंगा या नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें, वो परमेश्वर है जो आपके और मेरे समझ से ऊपर काम करने वाला परमेश्वर। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख, अपनी बुद्धि या समझ का सहारा ना ले। कई बार आपकी और मेरी बुद्धि और समझ ही हमारी आशीषों में बाधा होती है। आज अगर पतरस ने कहा होता, परमेश्वर तू ठहरा कारपेंटर, तुझे फिशिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तू दिन में मछली पकड़ने को बोल रहा है, तू गहराई में ले जा रहा है, जाल डालने को बोल रहा है, जाल भी जाएगी, मेरी बोट भी जाएगी और तू भी डूबेगा साथ। कह सकता था, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान ये सब बातें जानता था कि यह असंभव है जो यीशु कह रहा है। यीशु ने जब परिस्थितियों के विपरीत में यीशु ने पतरस को कुछ करने को बोला। आज संसार भाग रहा है सॉल्यूशन के लिए, ये करने से सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो करने से सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहां जाने से सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहां जाने से हम बच जाएंगे, यहां रहने से हम उस वायरस की चपेट में नहीं आएंगे, यहां ये करने से हमारे ऊपर खतरा कम है। बहुत कुछ संसार कह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में हमें आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यीशु जो है वो परिस्थितियों से ऊपर रहकर काम करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी और परिस्थितियां, मुझे नहीं पता आपको और मुझे क्या करने को कह रही है,
लेकिन आज we are not dictated by situations. हम परिस्थिति के अंदर रहकर जो फैसले करते हैं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ऐसा करने से ये हो जाएगा, लोग कहते हैं ऐसा करने से वो हो जाएगा, अरे उस डॉक्टर ने कहा, अरे उस ज्ञानी ने कहा, अरे उस भविष्यवक्ता ने ये कहा। आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या कह रहा है, इस बात पे ध्यान लगाने की आवश्यकता है। यीशु ने जो परिस्थिति के ऊपर था, आज हम भी शायद पतरस, यूहन्ना, याकूब की तरह मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। हो सकता है हमारे हाथ भी आज खाली हो, जैसे पतरस और यूहन्ना के हाथ खाली थे। हो सकता है आज हम भी निराश हो, हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, ये किया, वो किया, कुछ ना हुआ। हो सकता है आज आप और मैं उसी कमजोरी का अनुभव कर रहे हो जो पतरस और यूहन्ना कर रहे थे, जब वो जाल धो रहे थे, एक भी मछली नहीं मिली थी। हो सकता है आज हम भी परिस्थितियों को देखकर हमें कोई मार्ग बाहर निकलने का ना मिल रहा हो, ना दिख रहा, कुछ भी आपके और मेरे नियंत्रण में ना हो। क्यों? क्योंकि आज सच मानो तो हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं लगता। क्यों? हमें लगता है हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं, बीमारी का आना या ना आना हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारी सेहत बिगड़ेगी या रहेगी वो भी मेरे नियंत्रण में नहीं। आज मेरे खर्चे, मेरे एक्सपेंसेस मेरे नियंत्रण में नहीं। आज मेरी इनकम, मेरा आय मेरे नियंत्रण में नहीं। आज मेरी नौकरी भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरा व्यापार मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे लिए नए अवसर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज कोरोना होगा या नहीं होगा वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं। आज मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो भी मेरे नियंत्रण में नहीं। हमारे नियंत्रण में आज लगता है कुछ भी नहीं। लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन खुलेगा, वो भी आपके और मेरे नियंत्रण में नहीं। लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमें उस परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है जिसके नियंत्रण में हर एक परिस्थिति है। पतरस और यूहन्ना ने आज जब हम डर से भरे हुए हैं, जब हम निराश है, जब हम चिंताओं से भरे हुए हैं, पतरस ने जो किया वो करने की हमें भी जरूरत है। आज हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हमें याद नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि पूरा पिक्चर क्या है, आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे परिवार के साथ, मेरी नौकरी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम इन सभी में एक बात भूल रहे हैं कि यीशु हमारे साथ है। यीशु जो परमेश्वर जगत का बनाने वाला है वो हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। आज हम सबसे बड़ी बात जो भूल रहे हैं, जो हमारे जीवनों में डर और चिंताओं को लेकर आ रहे हैं, हमें लगता है हमें इन सब को अपने नियंत्रण में लाना है, इन सब को अपने बल और ताकत से बदलना है, इन सभी का सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है, इसलिए मैं डर और चिंताओं में जी रहा हूं। लेकिन सच क्या है? जब कोई बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब कोई बात आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे? हमें यह बात समझने की जरूरत है कि सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, समाधान आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, उस यीशु के पास है जो हमारे साथ है। और वो हमारे साथ है इसलिए हम इस परिस्थिति पे जय प्राप्त करेंगे। आज अगर आपको और मुझे हम भूल गए हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को याद दिलाना है
कि मैं अकेला ये संसार में, इस परिस्थिति में या इस संघर्ष में, या मैं अकेला ही इस समाधान को लेने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे संभालता है, वो मेरे साथ है। इसलिए मैं इस समस्या से जयवंत होकर बाहर आऊंगा, विजयी होकर बाहर आऊंगा। परमेश्वर यीशु को ना भूले, क्योंकि वही समाधान है, वही रास्ता है। वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसी के पास मार्ग है, उसी के पास आपके संकट का समाधान है, उसी के पास जीवन है, उसी के पास हर एक परिस्थिति का बाहर आने का रास्ता है। आज हमें उसके बगैर कोई समाधान में आगे नहीं बढ़ना है। यीशु जब पिक्चर में आया तो परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर दिख रही थी, जाल धुल चुके थे, काम खत्म हो चुका था, निराशा बैठ गई थी उनके जीवन में कि अभी कुछ नहीं होने वाला। आज मुझे नहीं पता आपके कौन से जीवन के क्षेत्रों में निराशाएं बैठी हुई है कि बस अभी कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ जो होना था हो गया, या तो अभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई रास्ते नहीं खुलेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई ये नहीं होगा, कुछ ये नहीं हो सकता, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, किसी भी तरीके से हट नहीं सकती, बीमारी आ गई है, किसी भी तरीके से चंगाई नहीं पा सकते। अगर आप और मैं निराशा को अपने अंदर बैठने दे रहे हैं तो इसका मतलब हम भूल चुके हैं कि अभी यीशु का हमारे पिक्चर में कहना और कार्य बाकी है। अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई। परमेश्वर जो समाधान देने वाला परमेश्वर है, उसका बोलना अभी बाकी है। यीशु जब पिक्चर में आता है तो वो विक्टिम नहीं रहते, परिस्थितियों के अंदर रहकर, परिस्थितियों में दबाव में रहकर काम नहीं करते, लेकिन यीशु को परमेश्वर बताता है कि वो परिस्थितियों से ऊपर है। और वो उसको दिन में मछलियां पकड़ने को बोलता है, वो उसको बोलता है जहां जाके पानी का बहाव जहां स्ट्रॉन्ग है वहां जा और सीधे हाथ पे जाल को डाल, फिर से डाल और देख कि चमत्कार होता है कि नहीं होता है। क्या आज आप समाचारों के समाचारों के आधार पर फैसला ले रहे हैं? क्या आज आप सरकार की पॉलिसी के आधार पर फैसला ले रहे हैं? आप किस बात से फैसला ले रहे हैं कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा, वो करूंगा, कोई आशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? आपने किस आधार पे ये फैसला लिया? क्या यीशु ने आपको ये कहा है? अगर नहीं तो यीशु के पास हमारा आना और उससे सुनना बाकी है। इसलिए आज समाचारों को अपने जीवन का नियंत्रण ना लेने दे, आज सरकार को अपने जीवन का नियंत्रण ना लेने दे, आज भविष्यवाणियों को अपने जीवन का नियंत्रण ना लेने दे, डरों को, संदेह को अपने जीवन का नियंत्रण ना लेने दे। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। तो वचन कहता है जो मेरे अंदर है, जो मुझ में है, वो इस संसार में है, उससे ताकतवर है। आज कोरोना वायरस मैं नहीं जानता कितना ताकतवर है, लेकिन मैं ये जानता हूं जो मुझ में है वो इस संसार में है, उससे ताकतवर है। इसलिए जीत परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी तय है। कौन वचन कहता है, कौन आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? किसके पास ये सामर्थ्य है कि परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में आपके जीवन में काम कर सके? हमें परिस्थितियों के दबाव में फैसले नहीं लेने, हमें मसीह के वचन में रहकर, विश्वास में रहकर फैसले लेने। हमें भविष्यवाणियां देखकर, सुनकर डरना नहीं है। भविष्यवाणियों का उद्देश्य कभी भी परमेश्वर के लोगों को डराना नहीं होता है। परमेश्वर के लोगों को तैयार करना होता है और बचाना होता है
कि क्या करके हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की सुरक्षा के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, परमेश्वर की इच्छा के साथ इस परिस्थिति में जयवंत पाएंगे। कभी भी भविष्यवाणी का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं होता है। आज संसार और विश्वासी भविष्यवाणियों से भी डरे पड़े। क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा उनके भविष्य का, क्या होगा उनका फ्यूचर का। आज क्या परमेश्वर ने आपको डरने के लिए कहा ये सुनकर? क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो, कांपो, अपने बच्चों की चिंता करने लगो, दिन रात ना सो? क्या परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने प्रियो को मीठी नींद देता है। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है। संसार की बातें सुनकर हम संसार के तौर तरीके अपनाने वाले ना बने। ये समय है कि हमें यीशु मसीह में, उसके वचन में और आज्ञाकारिता में चलते रहना है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमेशा संसार के विरोध में जाकर काम करता है। संसार पुरुष और स्त्री के एक होने से बच्चा पैदा करता है। हमारा परमेश्वर ने जो जन्म लिया, वचन कहता है वो कुंवारी के गर्भ से बिना पुरुष को जाने उसने जन्म लिया। उसने नेचर को डिफाई कर दिया, नेचर को, स्वाभाविक जो था उसके विरोध में जाकर उसने जन्म लिया। एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लिया। हर एक जीवन को एंजॉय करने आते हैं। वचन कहता है वो आया कि वो क्रूस की मृत्यु ले। उसका जन्म पर नेचर यानी कि स्वभाव से विरोध हुआ। उसने जीवन जिया, वो मृत्यु के लिए जीवन जिया। वो अपने लिए नहीं जीना जैसे सब जीते हैं, उसने दूसरों के लिए जिया। वो अपने पापों के लिए नहीं मारा गया जैसे सब मारे जाते हैं। वचन कहता है वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। वो राजा बनकर नहीं जिया, जबकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। वो दास बन के जिया, जो कि स्वभाव से विरोध है। आज लोग कुछ नहीं होते हुए भी राजा बन के जीना चाहते हैं। वो राजा होते हुए भी दास की तरह से जीवन जिया। मेंजर में, गौशाला में जन्म लिया। राजा की तरह पैलेस में, महल में नहीं जन्मा। उसने नेचर को और हर एक संसार की बातों को विरोध किया है। वो सारे मर जाते हैं। वचन कहता है एक बार मनुष्य का मरना तय है और सीधा न्याय के तय है। वो मर के जी उठने वाला परमेश्वर है। सभी एंजॉय करने के लिए जी रहे हैं, जीवन का आनंद उठाने के लिए जी रहे हैं। वो अब कहता है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। परमेश्वर का तरीका और संसार का तरीका हमेशा अलग रहा है और कभी एक नहीं हो सकता। अगर आप और मैं संसार के साथ चलना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी संसार के साथ नहीं चलता। हम विश्वास से चल रहे हैं तो हमेशा परिस्थितियों से विरोध में ही फैसला लेंगे। परमेश्वर जो संसार जिस तरीके से जी रहा है, जिस तरीके से भाग रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से परमेश्वर के लोग काम करने लगते हैं तो वो विश्वास से नहीं है। संसार आज कहता है जितना है बटोर के रखो, खर्चे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। परमेश्वर कहता है गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर संसार कहता है बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, डर के मारे बैठे रहो। परमेश्वर कहता है गो इनटू द होल वर्ल्ड, बाहर जाओ और जातीय जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारा परमेश्वर कभी भी संसार के तौर तरीके से नहीं चलता। और आज आप और मैं विश्वासी होकर संसार के तौर तरीके नहीं अपना सकते, डरों में नहीं जी सकते। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर कहता है जहां हो वहीं बने रहो, मैं तुम्हें वहीं आशीष दूंगा। आज लोग भाग रहे हैं,
मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। आप होते कौन हो फैसला करने वाले? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर डिसाइड करता है कि कौन कहां रहेगा। रोमियो की पत्री में आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर डिसाइड करता है। मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते कहां रहना है, कहां जाना है। परमेश्वर कहता है रह तो भागना मूर्खता है। आज मुझे नहीं पता आप में से कौन जहां आप है वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है स्टे वेयर यू आर। तू जहां है वो उस जमीन पे बना रहे और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसने हमें परिस्थितियों के अंदर रहने के लिए कभी नहीं बनाया। मैंने पिछले हफ्ते भी एक वचन पढ़ा था, आज फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति चैप्टर 1 उसका 26 वचन। परमेश्वर ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाए, समुद्र के जलचरों पे, आकाश के पक्षियों पे, पालतू पशुओं पे, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं पे, समस्त पृथ्वी पर मनुष्य अधिकार रखे। समस्त पृथ्वी पर कौन अधिकार रखे? परिस्थितियां नहीं, वायरस नहीं, बीमारियां नहीं, शैतान नहीं। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के बेटे और बेटी अधिकार रखेंगे। परमेश्वर ने हमें परिस्थितियों से दब कर रहने के लिए कभी नहीं बनाया था और ना ही आज चाहता है कि हम परिस्थितियों से दब कर रहे। अगर आप पढ़ेंगे, पतरस ने जब बात मानी तो कितनी मछलियां पकड़ी, कहां पे मछलियां पकड़ी और कैसे मछलियां पकड़ी? परमेश्वर के कहने पे उसने अपने ज्ञान के विपरीत दिन में जाकर गहराई में सीधे हाथ पे जाल डाला और वचन कहता है ना तो वो जाल फटा और ना ही मछलियां बोट को डुबो गई। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने साथियों को बुलाया, दोनों नाव भर गई और दोनों सेफली किनारे पे आ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। जब आप यीशु के साथ होते हैं तो हमें गहराई में जाने से डरना नहीं है। आज हम शैलो वाटर, परमेश्वर के साथ ऊपर ऊपर का रिश्ता रखकर कभी आशीषित नहीं होंगे भाई और बहन। 5 मिनट प्रेयर कर लेता हूं, 10 मिनट प्रेयर कर लेता हूं, 5 मिनट वचन पढ़ लेता हूं, 10 मिनट कर लेता हूं, इससे कभी भी आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है मेरे साथ तू गहराई में चल। क्या आपका और मेरा परमेश्वर के साथ गहराई वाला रिश्ता है? गहराई वाला रिश्ता क्या होता है? आपका कोई भी रिश्ता, चाहे हजारों रिश्ते हो, 1 या 2 ही गहराई वाले होंगे जिससे हम घंटों बात कर सकते हैं, जिससे हम हर एक दिल की बात बोल सकते हैं, जिससे हमें बात करना कभी भी बोझ नहीं लगता, कहीं समय का ध्यान नहीं रहता। वो आपका और मेरा गहराई वाला रास्ता है। आज पर घड़ी देखकर कभी भी गहराई वाले रिश्ते नहीं बना सकते, समय देखकर हम गहराई वाले रिश्ते नहीं बना सकते। परमेश्वर कहता है गहराई में ले चल। हमें डरना नहीं है गहराइयों से, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमें कह रहा है और वो हमारे साथ चल रहा है गहराई में जाने के लिए। आज हमें डरना नहीं है जब परमेश्वर कहे जाल डाल। पिछली बार कितनी विफलता मिली, कितनी बार हमने ये किया, परमेश्वर कुछ नहीं हुआ, कितने रिज्यूमे दिए, कितनी जगह अप्लाई किया, कितनी जगह में भागा। परमेश्वर जब कहता है जाल डाल, उसका मतलब आपकी और मेरी सफलता तय है। जब परमेश्वर कहता है ये कर, तब उसकी कहने पर से ही आपकी और मेरी सफलता तय है। पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बार मैंने ऐसा किया था, इतने लोगों को कहा था, इतने लोगों को प्रार्थना के लिए कहा, इतने लोगों को ये बोला, मुझे यहां ट्राई किया, मैंने वहां ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। पिछली बातों को भूल जाइए। When God says put your nets down,
It's time to put your nets down. जब परमेश्वर कहे जाल डाल, तब जाल डालने का समय आ गया। यीशु तुम्हारे साथ और हमारे साथ है, आप अकेले नहीं हैं। चाहे संसार कहे कैसा मूर्ख है जो दिन में मछलियां पकड़ने जा रहा है, गहराई में मछलियां पकड़ने जा रहा है, और वचन कहता है वहां भीड़ खड़ी थी किनारे पे। भीड़ से बचने के लिए तो यीशु नाव पे चला था। भीड़ देख रही थी कि ये कैसा फिशरमैन है जो दिन में गहराई में सीधे हाथ पे जाल डाल के मछलियां पकड़ने जा रहा है। और सारे शायद वेट कर रहे थे कि कब हम तालियां बजाएं और हंसे उस पर। आज आपको गिरते हुए देखने के लिए शायद कितने लोग वेट कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ आप और मैं चल रहे हैं वो हमें गिरने नहीं देगा। वो हमारे साथ है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जाल को फटने नहीं लेगा, वो आपको विफल नहीं होने देगा। वो आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, वो आपकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको नहीं डूबने देगा, इसलिए आप नहीं डूबेंगे। क्या सुनकर मछलियां उस जाल में फंसी जो कि असंभव था। एक प्रचारक ने कहा उसने सृष्टिकर्ता की आवाज सुनी। मछलियों ने सृष्टिकर्ता की आवाज सुनी, और आपकी और मेरी परिस्थितियां भी उस सृष्टिकर्ता की आवाज सुनेगी। लेकिन इससे पहले कि मछलियां आवाज सुने, पतरस ने सृष्टिकर्ता की आवाज सुनी। इससे पहले कि आपकी और मेरी परिस्थितियां आवाज सुने, आपको और मुझे आवाज सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर आपको करने को क्या कह रहा है। अगर पतरस ने आवाज नहीं सुनी होती तो कभी भी मछलियां जाल में नहीं फंसती। अगर आप और मैं, मुझे नहीं पता आपने कब लास्ट में परमेश्वर की आवाज सुनी, कब परमेश्वर ने आपको कहा ये कर और मैं तुझे आशीष दूंगा। कब आपने सुनी लास्ट में आवाज? और नहीं सुनी, सालों पहले सुनी, तो आज वापस हमें परमेश्वर की आवाज के पास आना है। क्या कह रहा है परमेश्वर आपको कहने के लिए, क्या करने को कह रहा है, हमें उस आवाज को सुनना है। जब तक इंसान परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा, इंसान की परिस्थिति, इंसान का देश, इंसान की नौकरियां, इंसान की फाइनेंस, विश्वासी का कोई भी चीज परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकती। क्योंकि विश्वासी को पहले परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। पतरस को परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी था कि ले चल गहराई में, दिन के समय पे जाल डाल, सीधे हाथ पर जाल डाल। और ना सिर्फ आवाज सुनना जरूरी है, जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा करना जरूरी है। आज अगर आपने आवाज सुनी है तो क्या आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा था? ये दो बातें बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर से डर हटे, मेरे अंदर से डर हटे, आपके अंदर से चिंता हटे, मेरे अंदर से चिंता करे हटे, तो हमें ये दो बातें करना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हमें परमेश्वर की आवाज सुनना सीखना है। अगर अभी तक आपने आवाज सुनी नहीं है तो सीखे, परमेश्वर के साथ रोज बैठे, परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आप यूहन्ना चैप्टर 10 पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 का 27 वचन, यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27, 10 का 27 कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलेगी। मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। आज सृष्टिकर्ता की आवाज पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम पूरे जीवन डर में और चिंताओं में ही जीते रहेंगे। क्योंकि कोई ऐसी आवाज नहीं है जो आपको और मुझे डर से निकाल सके, अपनी निराशाओं से, अपनी चिंताओं से निकाल सके। सिर्फ एक ही आवाज है, वो है परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह की आवाज है। और जिसने वो आवाज सुनी
वो डर में नहीं जीता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी और वो और उसका परिवार बच गया। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को नाश कर दिया। आज हमारी और पूरी सृष्टि नाश नहीं हुई है कोरोना से, ये बात याद रखिए भाई और बहनों। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो खुद भी बचा, उसका परिवार भी बचा। आज अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा। पहले विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। पहले विश्वासी का आज्ञा पालन जरूरी है। नूह ने आज्ञा पालन किया, वो जहाज बनाया, परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को बचाया। परमेश्वर की आवाज और आज्ञाकारिता, इसके बगैर हम कभी भी अपने डरों से और अपनी चिंताओं से बाहर नहीं आ सकते। संसार में वचन कहता है तुम्हें कलेश ही मिलेगा। वचन कहता है, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश मिलेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं ही हूं तो तुम्हें शांति दे सकता हूं। मास्टर्स वॉइस, क्रिएटर्स वॉइस, सृष्टिकर्ता की आवाज, परमेश्वर की आवाज आपको और मुझे इस डर और संदेह से बचा सकती है। परमेश्वर की आवाज के पीछे चलना ही हमें आशीषों में ले जा सकता है। चाहे संसार कुछ भी कहे कि ये करने से कुछ नहीं होगा, वो करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी चिंताओं से बाहर आना चाहते हैं, आप अपने डरों से बाहर आना चाहते हैं, आप बीमारियों से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप डेब्ट यानी कि अपने कर्जों से बाहर आना चाहते हैं, यू एंड आई हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर यीशु की आवाज सुनना मस्ट है, क्योंकि बाहर का रास्ता सिर्फ परमेश्वर की आवाज और आज्ञाकारिता है। जहां पतरस गहराई में गया था, वहां से आशीषों के साथ बाहर भी आया, क्योंकि उसने उस सृष्टिकर्ता की आवाज सुनी। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के बोले गए हर एक मुख से, हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। क्या आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द कभी सुने अपने जीवन के लिए? क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता है आपको करने के? क्या आप जानते हैं? क्या अगर आपने सुनी है तो क्या आप उस आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो कहा है वो आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं? अगर नहीं तो हम डरों में और चिंताओं में जीते रहेंगे। परमेश्वर की आवाज है जो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में से बाहर आएगी, कर्जों में से बाहर लाएगी, बीमारियों में से बाहर लाएगी, क्योंकि वचन कहता है मैंने अपना शब्द भेजकर तुझे चंगाई दी है। परमेश्वर का वचन है जो आज हमें स्ट्रेस में से बाहर लाएगी। परमेश्वर का वचन है जो हमें चिंताओं में से बाहर लाएगा, हमारे डरों में से बाहर आएगा, हमारी विफलताओं में से परमेश्वर का वचन बाहर लाएगा, हमारी क्राइसिस परिस्थितियों में से परमेश्वर का वचन बाहर लाएगा। चाहे सोसाइटी ने, चाहे समाज ने हमें कुछ भी लेबल क्यों ना दे रखा हो, परमेश्वर हमें उससे बाहर लाकर विजेता, जयवंत होने के लिए एक लेबल देगा। आज्ञाकारिता और परमेश्वर की आवाज। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपकी भेड़ आपकी आवाज सुनेगी। मैं अपने डरों से, अपने संदेह से, अपनी चिंताओं से, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, अपने रिश्तों के तनावों से आज मैं बाहर आना चाहता हूं। परमेश्वर आज मुझसे बात कर। लेट अस आस्क गॉड टू स्पीक टू अस। आइए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कहे, परमेश्वर मैं तेरी भेड़ हूं और तेरा वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट योर नॉलेज इज टेलिंग यू टू डू। आज मैं इस बात को नहीं जानता कि आपका ज्ञान, आपकी समझ आपको क्या कह रही है। आपकी
what your situation or circumstances is dictating you to do. आज आपकी परिस्थितियां आपको क्या बता रही हैं, किन बातों की तरफ आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं? What news people are telling you to do. आज कौन सी समाचार है, कौन सी खबरें हैं जो लोग आप तक लेकर आ रहे हैं? I don't know what principles that you have set that is limiting you. आज कौन से सिद्धांत हैं, कौन से नियम हैं जिन्होंने आपको और आपकी परिस्थितियों में आपको सीमित करके रख दिया है? Or who told you that this will never work in और this way? किसने कहा है आपसे कि तेरा ये विश्वास करना, तेरा ये परमेश्वर पे भरोसा करना कुछ काम नहीं आएगा? Let us hear Master's voice. आइए अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुने इस समय पर। And let us choose to say, Lord, I will do what you tell me और to आज do. कहे परमेश्वर मेरी कानों को खोल के मैं तेरी आवाज को सुनूं और वही करूं जो जैसे पतरस से तेरी आवाज सुनकर किया प्रभु। God's word is clear. He doesn't want you to live in fear. and परमेश्वर का वचन anxiety. स्पष्ट है, वो कभी नहीं चाहता उसके बच्चे डरों में जीवनों को जिए। Today, let us come before the Lord आइए इस समय परमेश्वर पिता के पास आइए and say, Lord, speak to me personally. और कहे परमेश्वर पिता निजी रूप से मुझसे बात कर। I want to hear your voice. मैं तेरी भीड़ हूँ प्रभु जो तेरी आवाज सुनना चाहती है, Recognize your तेरी voice. आवाजों को पहचानना चाहती है। And not only just hear and recognize, but I want to obey your केवल voice. समझना पहचानना ही नहीं चाहती बल्कि तेरी आवाज को सुनकर उस पे चलना चाहती है। How can I come out of my crisis? कैसे मैं अपनी परिस्थितियों में, आज अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं में, अपने बुरे समय से बाहर आ सकता हूँ प्रभु? You speak to me, Lord. आप मुझसे बात कीजिए। Let us talk to God. आइए परमेश्वर से बात करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दी। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दी। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दी। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दी। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी अपनी सुना दी। थैंक यू फादर। सच्चे जीवित पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस दुनिया को बनाने वाले, हमें अपना स्वरूप और समानता देने वाले परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस योग्यता का जो तूने हमें प्रदान की कि आज हम अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी कलीसिया के लिए, सुनने वाले हर एक जीवन के लिए, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आपकी भीड़ों को सुनने वाले कान प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। अभी तक प्रभु वो कान जो शरीर की बातों को सुनते रहे प्रभु जी, लोगों की बातों को सुनते रहे पिता परमेश्वर, ज्ञानियों की बातों को सुनते रहे पिता परमेश्वर, आज प्रभु संसार के डॉक्टरों की आवाजों को सुनते रहे प्रभु जी, मनुष्य की आवाजों को सुनते रहे, लेकिन अभी तक जिन्होंने आपकी आवाजों को नहीं सुना पिता परमेश्वर,
आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उन कानों को प्रभु की आवाज के लिए खोले जाने की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा आपकी भीड़ आपकी आवाज सुनती है पिता परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी हर एक भीड़ अपनी परिस्थिति में आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर होने वाली बने पिता। जैसा आपका वचन कहता है कि बोलने में धीमा और सुनने में आतुर हो। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को अपनी आवाज सुनने की आतुरता प्रदान करे पिता परमेश्वर, कि आप क्या कहते हैं प्रभु इन परिस्थितियों में, क्योंकि प्रभु आपका वचन फाइनल है पिता परमेश्वर। आप प्रभु सहायता कीजिए अपने बच्चों की, अपने बेटों की, आपकी बेटियों की पिता, कि आज अपने सृष्टिकर्ता की आवाज की ओर, जिसका नियंत्रण प्रभु हर बात पे है, उसकी आवाज को सुनने वाले, उसकी आवाज को ग्रहण करने वाले और उसकी आवाज को अपने जीवन में अपनाकर विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी जय की घोषणा करने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं पिता। आज वो परमेश्वर केवल आप हैं जिसने यहोशू की प्रार्थना से प्रभु सूर्य को डूबने से रोक लिया पिता परमेश्वर। आज वो परमेश्वर आप है जो हर एक विपत्ति को हम पर, हमारे परिवारों पे, हमारे फाइनेंस पे, हमारी नौकरियों पे, हमारे भविष्य पर रोकने वाले परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु जी। और आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, हर वो व्यक्ति जो आज भविष्य के डर से पीड़ित है पिता, आज उसकी परिस्थितियों पे हावी होने वाली हर एक बात की यीशु मसीह के नाम से हटाए जाने की प्रार्थना और सहायता मांगती हूँ पिता। आए परमेश्वर पिता, जैसा आपने कहा आपने डरने वाली आत्मा नहीं दी, आज प्रभु जो भी कारण है उस डरने की आत्मा का आपके विश्वासियों में कार्य होने का, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उन बातों को उनके जीवनों से हटाइए पिता, और अपने प्रेम की आत्मा से भरिए पिता अपने बेटों को, अपनी बेटियों को पिता, अपने संयम और अपने सामर्थ्य से प्रबल होकर कार्य करने में अपने बच्चों की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन का, क्योंकि आपने कहा और हम मानते हैं प्रभु कि आज हमने आपके वचन से जीवन को पाया है पिता परमेश्वर। आप ही ने सिखाया है मेरे पिता कि शरीर से लाभ नहीं, आत्मा ही है जो जीवन देता है, और आपका वचन आत्मा और जीवन दोनों है पिता। आज आपके बच्चों को आपकी आत्मा में मजबूती मिलने वाली बने पिता, और आपके बच्चों को आपका जीवन मिलने वाला बने पिता, जिससे वो आशा पाकर आगे बढ़े पिता परमेश्वर। पिता आपको धन्यवाद देते हुए ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप में से जितने जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, आप सबका विक्ट्री फैमिली सेंटर न्यू दिल्ली कलीसिया में मैं पूरा स्वागत करती हूँ। मुझे खुशी है कि आपने आज परमेश्वर के घर सबक का आदर करके उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में अपने समर्पण को दिया। परमेश्वर आपके आज्ञा पालन की आशीष आपको जरूर दे। आइए समय